लेकिन वो पब्लिक का पैसा लेकर के भागी नहीं है, बिल्कुल नहीं भागी। उनके पास एसेट भी है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। 40,000 करोड़ में, जैसा मैंने कहा, सरकार के पास है, सरकार वापस कर सकती है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, तरीका बनाए और उनका पैसा वापस हो सकता है। उनके पास प्रॉपर्टी भी है, अटैच करके उनको दिया जा सकता है। लेकिन ₹3,00,000 से अधिक, 3,00,000 करोड़ रिलायंस ग्रुप के ऊपर देनदारी है। अडानी ग्रुप, उनके ऊपर भी लगभग 3,00,000 करोड़ से अधिक की देनदारी है। ये डेट है। अभी हाल में 2024 में अडानी ग्रुप को अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक गंगा मोटर प्रोजेक्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया है। 2024 की बात मैं कर रहा हूं। और सिर्फ एक बैंक $2 बिलियन से लेकर के $5 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2023 अप्रैल तक की बात मैं कह रहा हूं 55 बैंकों से मिले हैं। 55 बैंक्स ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। और दुनिया भर के जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी इनको इन्वेस्टमेंट प्राप्त होते रहते हैं। मल्टी कॉरपोरेशंस, मल्टी कॉरपोरेट कंपनी, उनके साथ इनके टाई अप चलते रहते हैं। 55 बैंकों से 2 से 5 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन है। 2023 की बात मैं कह रहा हूं। और 2024 में सिर्फ एक बैंक का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 11,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को गंगा मोटर प्रोजेक्ट के लिए मिला है। 3,00,000 करोड़ से अधिक का डेट आज के दिन में, एक का और फिर दूसरे का 6,00,000 करोड़ का डेट है, दो कंपनियों का। और इन सब पर जो मोटा डेट है वो बैंकर्स का है, बैंक का है। पब्लिक सेक्टर बैंक का है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का है। और उस बैंक में किन के पैसे हैं? हमारे आपके पैसे हैं। हम और आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो इतनी बंदिशें होती हैं। अब आजकल तो इस बार के बजट में कहा जा रहा है कि कॉमन मैन के लिए सरकार ने एक राहत दी है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को देख करके बैंक आपको लोन दे देगी। मतलब अगर आप सैलरी नहीं है तो भी अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन देखेगा बैंक में, उसको देख करके उसके आधार पर आपको आपकी ये बन सकती है कि आप कैपेबल हैं कि नहीं, आपकी एबिलिटी है कि नहीं लोन अवेल करने की। और आपकी एबिलिटी को वो सत्यापित करके आपको वो लोन दे सकती है। अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन अडानी और अंबानी के ऊपर इतने लोन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोन है तो वो लोन चुकाएंगे नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोन लेते हैं और चुकाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक दृष्टि देना चाहता हूं और सरकार को ये बतलाना चाहता हूं कि इस तरह का प्रयोग ना करें। एक बिजनेसमैन को कहें और आज अगर वो उनके ऊपर भी अगर बहुत सारे इंक्वायरी हो जाए तो बहुत सारे लूप होल्स मिल जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अंबानी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दूं और यहां पर उनकी रुदाली शुरू कर दूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं, मैं ऐसा करना चाहता नहीं। मैं सिर्फ आपके सामने परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं और परिप्रेक्ष्य यह है कि अगर एक तरफ एक बड़ा कॉरपोरेट घराने को के लिए आपकी कसौटी दूसरी है और दूसरे तरफ जो कॉरपोरेट घराना है उसके लिए आपकी कसौटी दूसरी है, तो यह बात ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से सहारा ग्रुप को
एक तो सहारा ग्रुप की अपनी गलती रही और खुद सुब्रत रॉय एक बिजनेसमैन से ज्यादा पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग करने वाले पर्सनालिटी के रूप में सामने आ गए। वैसे पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग तो बड़े कॉरपोरेट्स का शगल है, वो नहीं करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा उनका। पॉलिटिशियन को अगर वो अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे नहीं, उनके आगे पीछे जाएंगे नहीं, तो उनका काम नहीं बनेगा। मंत्रियों का, सांसदों का, प्रधानमंत्रियों का, इन सब के साथ उनको मिलना जुलना करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने व्यापार को बढ़ाने होते हैं और इसके लिए स्टेट का प्रोटेक्शन चाहिए होता है। और स्टेट के प्रोटेक्शन कौन दे सकते हैं? जो पार्टी इन द पावर है, जो कैबिनेट में है, जो पीएमओ में है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रोटेक्शन अगर उनको मिलता रहेगा तो उनका बिजनेस निर्बाध गति से चलता रहेगा। और इसी बिजनेस को चलाने में अदानी और अंबानी स्मार्ट प्लेयर हैं, वो स्मार्टली चीजों को बढ़ाते हैं। सुब्रत राय उतने स्मार्ट नहीं निकल पाए। सुब्रत राय के पास जिन लोगों की टीम रही वो शायद उनको वो दृष्टि नहीं दे पाए, वो उनको उस लायक उस जगह नहीं पहुंचा पाए जहां वो पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी होगी, उत्तर भारतीय लोगों के साथ ये कमजोरी होगी। एक उत्तर भारतीय बिजनेसमैन जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जाहिर है अगर वो कुछ गलत भी कर रहा था तो उनको स्टेट को चाहिए था कि उनके ऊपर रेगुलेशन लगा करके उनकी गलतियों को दुरुस्त करके उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अगर स्टेट थोड़ा ह्यूमेन होकर के काम करे, गलत कर रहा है उसके लिए सजा भी देनी चाहिए थी और उसी वक्त दे देनी चाहिए थी। इतना लिंगर ऑन करने की, मैं ये कह रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ अगर स्टेट में रहता है और रूल ऑफ लॉ अगर एग्जिस्ट करता है किसी स्टेट में, तो वहां फ्रॉड करने की गुंजाइश कम है। जैसे मैं अगर आज कहूं कि निवेशकों ने पैसा क्यों लगाया, निवेशकों का कहना है कि हमने एजेंट के कहने पे लगाया। अब एजेंट से अगर मैं पूछूं कि आपने पैसा क्यों लगवाया, तो उन्होंने कहा साहब सरकार के कानून के अधीन ही यह कंपनी ऑपरेट कर रही थी, उनको इस ऑपरेशन के लिए लाइसेंस प्राप्त था, तो अवैध कैसे है? ये तो वैध था। तो वैध प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे थे, तो हम तो कहीं अवैध नहीं थे। ये कानूनी दर्जा मिला हुआ था कि हम बाजार से पैसे उठाएं और हम पैसे कंपनी में निवेश करवाएं और उसके बदले में मुझे कमीशन मिले और उसके बदले में लोगों को रिटर्न मिले। ये कानूनी रूप से वैध प्रावधान था और इसीलिए सहारा की लड़ाई ये चल रही है कि ये जो वैधता और अवैध जो स्थिति है सेबी के साथ, कि सेबी को सहारा ग्रुप ये कह रहा है कि भाई ये आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ज्यूरिसडिक्शन था जहां आप आ गए। तो सहारा ने अपने तरीके से जो कुछ भी गलती की जो सजा मिल रही है वो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन स्टेट को यह देखना चाहिए कि अगर हमारी दृष्टि दो रहेगी तो हो सकता है हम अपने व्यवसायी को तो आगे बढ़ा लें, लेकिन जिस व्यवसायी की विचारधारा या विचार या आपके साथ अच्छे संपर्क नहीं है, उसके खिलाफ अगर आप दुश्मन के जैसा व्यवहार करेंगे तो यह अनुचित होगा। हर गलत चीज का विरोध होना चाहिए, हर गलत चीज पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी गलत कर। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।